छुट भैया नेता है भैया, लेकिन जिस दिन छुट भैया नेता अपनी पे आ गया ना तो ढक्कन बंद कर देगा। जब छुट भैया नेता का मतलब बता दीजिए जरा एक बार। वो तो उन्हीं से पूछिए ना, नहीं, छुट भैया नेता क्या तो होता फिर है? आप उसमें चर्चा कर रहे छुट हैं। भैया नेता तो उनके साथ लगे हैं जो दलालियां कर रहे हैं। अंतर इतना है कि बीजेपी के लोग अपनी कमियों को नहीं बताएंगे, बस यही बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कमियां क्यों नहीं बताएं? तो बता दीजिए क्या कमी है। जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, मशीनरी, उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा टाइट होने। आप लोग हमेशा जो है आरोप लगा देते हैं कि अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी खराब काम कर रहे हैं। अधिकारी का मतलब कौन? मैं सीधा बता दीजिए आप मुझे। IAS है चाहे PN है, सब खराब काम कर रहे हैं। नहीं, सब खराब काम कर रहे हैं। सब नहीं काम है। सारे मतलब ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा हुआ तो क्रेडिट मेरा और बुरा हुआ तो अधिकारियों का। मैंने सबको नहीं कहा। अच्छा बताइए, जहां पे अच्छा काम चल रहा है, जहां पे अच्छा काम चल रहा है वहां पे अधिकारी, आप दूसरा अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, वहां अधिकारी अच्छा, नेता अच्छा काम नहीं कर रहे ना। देखिए नेता अच्छा काम तो नहीं कर रहे ना। ऋषिकेश में जनता से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है, तो उस शख्स ने एक जवाब दिया कि जी मोदी लहर है, मोदी लहर चलती रहेगी। मैं खानपुर विधानसभा में जा रहा था तो याद आया कि भाई हमें रवि राणा जी से भी पूछना चाहिए कि क्या जो नगर निकाय के जो चुनाव होंगे, ढंडेरा नगर पंचायत के जो चुनाव होंगे, क्या इन चुनावों में भी मोदी लहर काम करेगी? आप क्या कहेंगे सर? आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मोदी लहर, चूँकि बार बार एक चीज़ का जिक्र होता है कि भाई मोदी जी की लहर है, लहर है, लहर है, क्या ये लहर नगर पंचायत के चुनाव में, चूँकि आप एक दावेदार हैं, आपने कहा था कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ, इस वजह से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए अखिलेश भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पे भी नहीं हम लोग मिल पाए, उसके लिए भी। और जो आपने क्वेश्चन किया है ये बड़ा ही आजकल आपने देखा होगा इस बात को। सब मोदी लहर का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के कहने से, मोदी जी की जो योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं और लोगों ने उनको अपनाया है और लोगों को उनको लाभ मिला है, तो वो मोदी लहर है। और निश्चित तौर पर निकाय में भी इसका लाभ हम लोगों को मिलने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि वो मोदी लहर है, जो योजनाएं हैं सरकार की वो मोदी लहर है। मैं आप चूंकि मंडल अध्यक्ष भी हैं जी, मोदी लहर है या भाजपा लहर है? देखिए मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, प्रधानमंत्री मैं कह रहा हूं मोदी लहर है या भाजपा लहर है? देखिए एक सोच के साथ में जिस लीडरशिप अलग है सर, लीडरशिप व्यक्ति का है, पार्टी अलग है। सोच के साथ में देखिए संगठन अलग है, हाँ, सरकार अलग है, ठीक है। जिस सोच के साथ उन्होंने उस आम आदमी तक, जहां तक आज तक सरकारें नहीं पहुंच पाई थी, वहां तक लाभ देने का काम किया। तो मतलब इंडिविजुअल पूरे देश में जो चल रहा है सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं? नहीं, मोदी सरकार उनके साथ में टीम भी कर रही है, सरकार संगठन के साथ और संगठन नहीं कर रहा है। नहीं, संगठन का काम संगठन को मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आपने चूंकि बोला आपने मोदी लहर को डिफाइन कर दिया, इस वजह से मैं ये सवाल कर बैठा। आपने कहा कि मोदी लहर का मतलब यह है कि जो योजनाएं हैं वो बेहतर है, इसलिए वो मोदी लहर है। तो मैं कह रहा हूं भाजपा की लहर है या मोदी जी की लहर है? दोनों है। मोदी जी भी तो भाजपा से ही हैं। भाजपा से ही, फिर भी मैं कह रहा हूं कि भाई मोदी जी की लहर है या भाजपा जी की? देखिए मोदी जी का जब भी किसी योजना का नाम लिया जाता है, क्योंकि अब से पहले जितनी भी योजनाएं आई, आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में भी, मैं अब पीछे नहीं जाना चाहता, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि किसी ने गमले में गोभी लगा ली, सिर्फ उन्होंने अपने नाम के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इन चीजों के टैग लगा के योजनाओं को वो किया लागू, लेकिन वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाई। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने जिन योजनाओं को लेकर आए वो धरातल पर उतरी हैं और आम लोगों को, आम जनमानस को उसका लाभ मिला है। और आप देख भी रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर अब तक उस योजना को फिर आगे एक्सटेंड कर दिया गया है उनको खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे उसमें जो हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड है, जो गरीब आदमी ये सोचता था कि मैं एम्स में कैसे इलाज कराऊंगा, मैं अच्छे अस्पताल में कैसे इलाज कराऊंगा, उन लोगों तक वो इलाज पहुंचा है। ये मोदी लहर है। देखिए क्या है कि फिर आप बिल्कुल अलग और भी आप चले जा रहे हैं। मेरा जब आप सवाल का जवाब जब आप एक्सटेंडेड फॉर्मेट में देते हैं तो कई सवाल मेरे मन में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, एक बार आपसे ही चर्चा हो गई थी मेरी कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिली और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। दूसरी चीज़, क्या आम आदमी का उतना एक्सेस हो पा रहा है हॉस्पिटल्स में? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी पिछले इतनी सारी समस्याओं का आप कहें कि एकदम से निदान हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। पहले हमारे यहाँ पे चुनिंदा एम्स हुआ करते थे, आज आप देख रहे हो कि हर प्रदेश में मोदी जी ने, हमारे यहाँ पर तो 2 हो गए,
उत्तराखंड में, तो छोटे से राज्य में एक वहां पर दिया है सैटेलाइट एम्स। दूसरी सबसे बड़ी सोच, प्रत्येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज देने का काम सरकार कर रही है, जिसका कार्य हमारे हरिद्वार जिले में लगभग 80% तक पूर्ण हो चुका है। और जब ये सब चीजें धरातल पर आ जाएंगी तो धीरे धीरे इन लोगों का, अब आप पिछली चीजों को कहते रहे कि ये हो गया, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार लगातार कर रही है। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, उनको सुधारने का काम कर रहे हैं, उन चीजों को बताया जा रहा है। बसरते बस अंतर इतना है कि बीजेपी के लोग अपनी कमियों को नहीं बताएंगे, बस यही बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कमियां क्यों नहीं बताएंगे? तो बता दीजिए क्या कमी है। कमियां क्यों नहीं बताएंगे? आप बता दीजिए क्या कमी है। जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, मशीनरी, उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा टाइट होने की नीचे काम करने का मतलब यह है कि एमपी ठीक कर रहे हैं और विधायक खराब कर रहे हैं। इन लोग नहीं, विधायक और एमपी या फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, एमपी खराब काम कर रहे हैं, नीचे काम करते हैं, उन लोगों का भी जुड़ाव कहीं ना कहीं बहुत आसान, बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी कोई काम ना हो तो आईएएस अधिकारी जो पढ़ लिख करके किसी पद पर आ रहा है उसके ऊपर दोष लगा दीजिए, आप उसके ऊपर आरोप लगा दीजिए। इसके ऊपर आरोप नहीं लगा। अधिकारी का मतलब क्या हो गया? क्या आईएएस अधिकारी नहीं होते? पीसीएस अधिकारी नहीं होते? नीचे की मशीनरी को काम करने, नीचे की मशीनरी का मतलब कौन? क्या प्यून? नहीं, जो सरकारी विभाग में, मैं कह रहा हूं सर, जो सरकारी विभाग सुविधाएं की सुविधाएं मिलेंगी तो वो धरातल पर कौन उतारेगा? मैं कह रहा हूं जो सरकारी विभाग तो उतारेगा। मैं कह रहा हूं जो सरकारी विभाग में अगर कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है, मैं कह रहा कौन से वो, आप लोग हमेशा जो है आरोप लगा देते हैं कि देखो जी प्रशासन ठीक वो काम नहीं कर रहा, अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी खराब काम कर रहे हैं। अधिकारी का मतलब कौन? मैं सीधा बता दीजिए आप मुझे। क्या आईएएस खराब काम कर रहे हैं? क्या पीसीएस खराब काम कर रहे हैं? क्या पुलिस विभाग खराब काम कर रहा है? क्या जो प्यून का काम करते हैं क्या वो लोग खराब काम कर रहे हैं? आप सीधा बताइए कौन सा काम खराब कर रहे हैं? नीचे के कर्मचारी। अरे नीचे कर्मचारी कौन? मैं सबका नाम ले रहा हूं। मैं तो प्यून से लेकर के मेरा अधिकारी आईएएस है चाहे पीएन है, सब खराब काम कर रहे हैं। नहीं, सब खराब काम कर रहे हैं। सब नहीं काम। सारे मतलब अगर आप ना संभाल पाए, नहीं कहा मैंने, सबको नहीं कहा। अच्छा बताइए, जहां पे अच्छा काम चल रहा है, जहां पे अच्छा काम चल रहा है वहां पे अधिकारी, अब दूसरा अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, वहां अधिकारी उनको नेता अच्छा काम नहीं कर रहे ना। देखिए, नेता अच्छा काम तो नहीं कर रहे ना। काम होता है अगर कहीं पर अच्छा काम हो रहा है, कहीं योजना को धरातल पर पहुंचाना, मैं कह रहा हूं, और उस योजना को धरातल पर लाना काम होता है सरकारी कर्मचारी। अच्छा एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर अच्छा काम हो रहा है तो वहां पर नेता अच्छा काम नहीं कर रहा, अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। ये मानेंगे आप? नहीं मानेंगे? नहीं। कहीं पर अच्छा अधिकारी नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अधिकारी अच्छा काम करते हैं। अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं ना, कहीं काम हो तो अधिकारी अच्छा कर रहे हैं, और खराब हुआ तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो नेताओं में भी तो कमी है। हो सकती है। हो क्यों सकती है? आप नेताओं को भी तो मानिए। हो सकती है। ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा हुआ तो क्रेडिट मेरा, और बुरा हुआ तो अधिकारियों का। मैंने सबको नहीं कहा, सबको नहीं, आप हर जगह। मैं कह रहा हूं, मैं तकरीबन कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि से बात करूं या किसी सरकार या संगठन के किसी व्यक्ति से बात करता हूं, अंत में यही जवाब मिलता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं मान रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। अरे भाई, जब अच्छा होता है तो क्रेडिट तो खुद ले लेते हो, और जब बुरा हो रहा है तो सारा ठिकरा फोड़ दो अधिकारियों के ऊपर। क्या उचित लगता है आपको? ऐसा नहीं है। देखिए, कोरोना काल हुआ, हाँ, सबसे अच्छा काम किया, हाँ, सम्मानित भी किया, सरकार ने भी किया, माननीय मोदी जी ने भी किया, राज्य सरकारों ने भी किया। ठीक है। अभी वो तो आप मनोबल बढ़ा रहे थे। डेंगू, वो तो आप लोग मनोबल बढ़ा रहे थे। डेंगू का काम, डेंगू चला, हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर कमियां थी, मान लीजिए आज आपके अखबार में एक न्यूज छप रही है, तो स्वास्थ्य विभाग का काम है कि वो तुरंत जाकर, लेकिन क्या होता है कि वो जब तक ऊपर से एक मंत्री का फोन नहीं आएगा, जब तक सीएम साहब का फोन नहीं आएगा, जब तक तो उनको भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझनी पड़ेगी अधिकारियों को। लेकिन क्या उनको ये नहीं सोच के बैठना चाहिए कि हमारे पास ऊपर से फोन आएगा, क्या जो विभागीय मंत्री हम जाके उस गांव में जाएंगे, अगर एक डेथ हो गई तो वो जब नहीं जाते, जब वहां पर 3 डेथ हो जाएंगे, जब विभाग वहां पर पहुंचता है। अधिकारी वही काम करेगा ना साहब जब मंत्री कोई ऑर्डर देगा। ये क्या जरूरी है कि अच्छा उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की नहीं है? बिल्कुल है। अगर किसी गांव में तो क्या स्वास्थ्य विभाग के अगर गांव में 3 डेथ हो रही हैं, तो क्या मंत्री जी के फोन कहने पे ही आप लोग वहां पर टीम लेकर जाओगे? तो विभागीय मंत्री को भी तो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, विभागीय मंत्री को करनी पड़ेगी, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको करना पड़ेगा। हाँ, विभाग, मैं उसी बात को तो कहना चाह रहा हूँ कि अपनी भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप ये दोनों बोलिए कि जहां पे अच्छा काम नहीं हो रहा है वहां पर अधिकारी और नेता, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनको भी अपनी एमएलए हो या एमपी हो, दोनों और प्लस अधिकारी, तीनों भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं अरे है सर, अखिलेश भाई, ऐसा नहीं है। आप जो है- जहां पर ले जाना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं जहां पे ले नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं, मेरा नहीं, बहुत ही क्लियर सवाल है। मैं भी आपको बहुत ही क्लियर हाँ, तो बता रहा हूं। मैं वही जवाब ठीक है जानना ना? चाह रहा हूँ कि कि जो अगर जो विभाग अच्छा है काम हो जिम्मेदार, रहा उस है, विभाग को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से अगर भागेंगे तो आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों के नेताओं के ऊपर कब लगेंगे? अच्छा, नेता स्वास्थ्य, नहीं, अच्छा, नेताओं के सुनिए, ऊपर कब नेता लगेंगे? का- स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं किसी भी कार्य की बात कर सरकार का क्या रहा काम हूं। है? कहीं पर अगर सुनिए, सड़क नहीं बन रही आप है तो एक क्या बात- अधिकारी को अभी- दोष अभी आप एक लगा बात- देंगे? अभी आप एक लेकिन बात अच्छा काम हो जाता है तो क्रेडिट आप लेने जाएंगे। नहीं 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 नहीं, उस समय भी उन अच्छा कर्मचारियों काम को तो सब- सबसे पहले जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, हमारी सरकार हमेशा उनको प्रोत्साहन देती है। लेकिन सर क्रेडिट हमेशा तो आप उन लेंगे लोगों ना, का सम्मान करती कहां है। पर आपके लेकिन पास, ऐसा नहीं आपके है। पास ये लिखा है 1 साल नहीं मिसाल, क्या इसमें कहीं दिखा देंगे कि किसी कोई काम हुआ हो? आप जो है सबका नाम बताएंगे, किसी अधिकारी का नाम होंगे, बताएंगे? होंगे, आप होंगे, मैं कहता हूं सर, होंगे। आपका कहीं भी कोई डिस्कशन हो, आपके स्टेटमेंट में क्या आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं देखो इस अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए? नहीं, क्यों नहीं किया? आप बोलते कहाँ बहुत सारे हैं? लोग- आप लोग बोलते नहीं, हैं नहीं, देखो ऐसा जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा अच्छा नहीं, काम ऐसा किया, नहीं, हमें ऐसा वोट दो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा अच्छा नहीं, काम कर ऐसा रही है, नेताजी अच्छा काम कर रहे हैं, हमें वोट दो। क्योंकि सरकारी कर्मचारी को आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वे किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। वो एक उनका जो काम है सरकारी मशीनरी को उसका काम है जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाना, उस लाभ को पहुंचाना। इसलिए उन लोगों को आप सरकार से उससे नहीं जोड़ सकते। अच्छा, नेता का काम सरकार क्या के है? निर्देश पे काम कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? सांसद का काम क्या है? और एमएलए का काम क्या है? सांसद का काम केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर लाना और यहाँ पर उन केंद्रीय योजनाओं को यहाँ पे लागू करवाना। लागू करवाना इट मींस इट्स ये जो काम है और ये हुआ भी है। मैनेजमेंट का काम है, ये बिल्कुल है। मैनेजमेंट काम है। लेकिन अधिकारी अगर उसको नहीं, और करता कौन है यहाँ पे? जब उनका काम है सर लेके आना, मैनेजमेंट लेकिन काम है। हाँ, मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए मेरी टीम है, मेरी टीम में ये कैमरा जो जय जी चला रहे हैं, अगर ये कैमरा इन्होंने खराब किया है ना, तो अंत में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूंगा या फिर मैं कह दूंगा बार बार अच्छा वो आपको मैं ये बताऊंगा नहीं 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 वो हमारे कैमरा मैंने अच्छा, खराब आप एक कर दिया, बार बार क्या मैं यही बोलता रहूंगा? आप एक बात- अरे भाई आप एक बात जिम्मेदारी बताइए, तो मुझे उठानी पड़ेगी, मुझे कहनी पड़ेगी यस देखिए, अगर काम दिस किसी के इज उसमें होता है तो ये जिम्मेदारी माई उठानी फॉल्ट। पड़ेगी। सुनिए, हाँ। और उस चीज को अगर कहीं पे हुआ है तो हमने उस चीज को माना भी है और जो लोग उसमें दोषी थे उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे कुछ नाम बता दीजिए सरकार ने। ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी करती है और नहीं, नेताओं के ऊपर नहीं, सुनिए, अभी मान लीजिए जनप्रतिनिधियों के सड़क आई, ऊपर, हाँ जनप्रतिनिधियों के एक ऊपर मिनट, कार्रवाई सड़क आई। करती है। वो अगर खराब काम अगर करते हैं, सड़क उनके आई, क्षेत्र में काम नहीं सुनिए, होता है अगर सड़क आई, हाँ। उसमें सड़क में कोई दोष पाया गया तो उसमें दोषी मंत्री तो है नहीं, उनका काम था उसके लिए पैसा मंजूर करवाना। तो सैंक्शन सैंक्शन पैसा करवाना। सैंक्शन कराने के बाद क्या मंत्री भूल जाएगा कि मैंने और पैसा दिया है वो लगे या नहीं सुनिए, लगेगा? सुनिए, उसी चीज को कह रहा हूं। मोदी जी, उसके बाद आप- में जिस विभाग को दिया गया है वो विभाग उसका कार्य करवाता है। अगर उसमें दोष आता है तो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जगह के निरीक्षण भी किए हैं। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे, आज वहां पर भी हमारा कितना बड़ा अभियान चल रहा है। पिछले अभी जो लोग बोलने वाले हैं वो बोलते रहे, लेकिन जिस स्तर पर वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और रोज पीएमओ भी उसकी रिपोर्ट ले रहा है उत्तरकाशी में, तो मैं तो ऐसा- कह रहा हूँ कि मैं सर जनता से जब मैं बात करता हूँ तो जनता एक लाइन में कहती है, मैं कह रहा हूँ जनता क्या, जनता को बुरा बोल देंगे आप? नहीं। जनता एक लाइन में कहती है कि देखो जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं पर उनके नीचे वाले लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। एक बात आप कह रहे हैं नहीं जी हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नीचे वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप ठिकरा फोड़ दे रहे अधिकारियों के ऊपर। ठीक है, नहीं फोड़ रहा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कई जगह पे बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। मैंने कहा ना कोरोना चलिए, काल ठीक में है। कितने आप अच्छे काम हुए चलिए हैं। वही उसी फैक्टर की क्या नगर पंचायत का आप चुनाव लड़ेंगे तो मोदी फैक्टर के नाम पे या मोदी जी लेकिन की नगर पंचायत का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। नगर पंचायत का चुनाव कमल का फूल लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी नहीं अगर चूंकि आप लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर अगर आप भारतीय जनता लड़ेंगे, पार्टी अगर मेरे आपको पे टिकट विश्वास होता आप करेगी, लड़ेंगे। हाँ अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी, मेरा संगठन मेरे पे विश्वास करेगा, तो शीर्ष नेता तो मेरे पे विश्वास करेगा, तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। तो लड़ेंगे तो इसमें क्या है, इसमें फिर से आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि अच्छा मोदी जी ने अच्छा काम किया था। नहीं, हमने काम किए हैं। आप ढंढेरे नगर पंचायत बनने से पहले आप मेरे क्षेत्र में घूम जाइए, आज 25 करोड़ से ज्यादा के काम अखिलेश भाई इस क्षेत्र में मैंने करवाए हैं। माननीय सांसद जी की बदौलत, मैं सरकार की बदौलत, अपनी सरकार की बदौलत। शायद जो अभी विधायक बने हैं उन्होंने भी इतने काम नहीं करवाए, वो एक सोशल मीडिया के वो बनकर रह गए, वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के एक वो है और बोलना जानते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, बीजेपी में लोग नहीं बोलना जानते। कौन? बीजेपी में लोग हम नहीं। धरातल पर काम करना जानते हैं और धरातल पर काम किए हैं। अच्छा, तो उमेश कुमार जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बताइए ना। एक इतने से काम को आप इतना बड़ा दिखा के आप एक बता दीजिए, 1.5 साल के 2 साल के अंदर उनके बोलने का लहजा भी आपने एक दिन देखा होगा वहां पर, क्या नाम, भंगेड़ी में।
हम तो छुट भैया नेता हैं भैया, लेकिन जिस दिन छुट भैया नेता अपनी पे आ गया ना तो ढक्कन बंद कर देगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, चाहे आप कितने ही बड़े हों। और पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। और हमारा कोई आका नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लक्सर का जो बाईपास बनाने की उन्होंने कवायद ये उन्होंने बोला कि मैं भाई बनवा रहा हूँ, है ना, तो वो क्या लक्सर भुरनी जो मार्ग है। अरे भाई साहब, आप एक को कह रहे हो, यहाँ पर 1000 बना दिए। अरे तो काम बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप कर एक काम बताऊं, मैंने काम बता दिया आपको। ऐसे बहुत सारी जगहों पर है, ऐसे उनके बहुत सारी जगह पर है जहां पर उन्होंने निजी खर्च से भी बनवाए हैं। क्या बनाए हैं? सड़क छोटी आप छोटी सूचना में मंगवा लेना, आपको सब पता लग जाएगा। पहले चुनाव से पहले भी उन्होंने अपने निजी खर्चे पे बनवाए थे, और जब उनकी सूचनाएं आई ना उनमें देख लेना कि उन्होंने निजी खर्चे पे क्या बनाया, सरकार से क्या सूचना बताइए। सरकार से पैसे लेके, आपदा से पैसे लेके, जो जिनको दिखाते थे ना कि मैंने पुल बनाया, पुलिया बनाई, तो सरकार से पैसे लेके बनवाए। वो सरकार से पैसे थे। हाँ। चलिए वो चीज है, वो सुन रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। लेकिन और माननीय विधायक जी को एक चीज के लिए मैं सलाह भी देता हूं कि अपनी भाषा को मर्यादित रखें। ये छुट भैया नेता है ना, ये छुट भैया नेता जब अपनी पे आ जाते हैं तो बड़े बड़े के बिस्तर बन जाते हैं। तो चलो ये सारा विषय जो है, आप छुट भैया नेता, ये सारी चीजें आप अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। नहीं, अपने ऊपर नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। नहीं मतलब चाहे उनकी पार्टी का कार्यकर्ता, अगर मेरी पार्टी का भी कोई, अगर मेरी पार्टी का नेता भी किसी को ये बोलेगा, कार्यकर्ता होता है वो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा छुट भैया नेता का मतलब बता दीजिए जरा एक बार। वो तो उन्हीं से पूछिए ना, छुट भैया नेता क्या होता है। तो फिर आप उस पर चर्चा कर रहे हो। भैया नेता तो उनके साथ लगे हैं जो दलालियां कर रहे हैं। वो लोग दलाली कर रहे हैं। हाँ, और वो कहते हैं भाई बीजेपी के लोग भी बहुत सारे ये काम कर रहे हैं। दिखाओ। आरोपी तो है, बस आप भी तो आरोपी लगा रहे हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। 1.5 साल के अंदर इस विधानसभा का भाई साहब नाश हो गया। और वो सांसद तो चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, मेरी बात सुनिए, वो उनका एक लोकतंत्र है, हर इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, निश्चित लड़िए। अगर वो सोचते हो कि ये खानपुर विधानसभा की तरह अब की बार भी। क्या आप अपनी लोकसभा का काम बता पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपना काम ढंग से बता पा रही? क्यों नहीं बता पा रही? मैंने आपके सामने पूरी बुकलेट रखी हुई है, बताइए ना। चलिए इसे गिनते 4 दिन, ये जो 100 काम है, ये जो 100 काम है, ये जो 100 काम है, इस 100 काम पे ऑलरेडी कोई डिस्कशन हो चुका है। अब सुनिए, अब उनका क्या कहना होता है, ये अगर कोई काम हम बताते हैं, ये तो मोदी जी ने किया। अभी जैसे मैंने कहा हम तो आयुष्मान लेके आए, ये तो मोदी जी ने किया। अरे भाई, आया तो जब सांसद जी, वहां हमारे भी सांसद हैं, ठीक है। आपने बंगाल में क्यों नहीं लागू करवा दिया? आपकी तो प्रिय दीदी हैं, ठीक है। खाद्यान्न है, यहाँ पर सब लोगों को मिल रहा है। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं कि वो अपने लेवल की वजह से लोगों को फ्री में खाद्यान्न भी नहीं दे रही हैं। कभी सोचा था धारा 370 हटेगी, कभी सोचा था हमारी सेना मजबूत होगी, कभी सोचा था इतने हाईवे निकल जाएंगे, कभी सोचा था रुड़की का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा बन जाएगा। और ये सब सांसद जी के काम है। कभी सोचा था क्या नाम जो है ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन क्या नाम जो है एयरपोर्ट जैसा बन जाएगा। कभी सोचा था जोलीग्रांट का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कभी सोचा था हर जिले में क्या नाम जो है यहाँ पे हरिद्वार जिले में सबसे पहले जिला अस्पताल बनने जा रहा है। ठीक है, इस विषय जो भी आप लिस्ट दे रहे हैं, कभी सोचा था हर की पैड़ी का कॉरिडोर बनने जा रहा है। आप लिस्ट दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप लिस्ट दे रहे हैं, ये तो वो काम है, शायद इसमें नहीं होंगे। ये जो मैंने अभी बताए हैं, जो आपने बताया इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये पहले के काम अच्छा है। ये वो काम है जो मतलब ये अलग काम। हाँ। ठीक है, तो जो आप बता रहे हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन जो चलो अच्छी बात होगी, वरना मैं ढूंढना शुरू कर देता और आप बोलते कि इसमें है नहीं, इसीलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अब तक तो हमने इस बात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देख इसको लेकर के अब तक तो मैंने इंटरव्यू लिए थे, अब इस चीज का ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर लेंगे। बिल्कुल चेक करिएगा, चलिए बिल्कुल चेक करिएगा, ये अच्छी बात है, बिल्कुल चेक करिएगा। अब आप बात बताइए, क्या जो नगर निकाय के चुनाव चूंकि लोकसभा के बाद होने की जो संभावनाएं बनी है, ये मतलब निकाय के हित में है या नहीं है? नहीं, निकाय के हित में है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि निकाय के ही चुनाव होने हैं। हमारे यहाँ पे अभी दूध संघ के भी चुनाव होने हैं, कोऑपरेटिव के भी चुनाव होने हैं, और लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव है, सारी मशीनरी उसमें काम करती है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे अभी सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वोटर लिस्टों का काम चल रहा है, और अभी जो है सारे ट्रेनिंग और वो सब चीजें चलती हैं। क्योंकि उसके लिए एक लंबा लोकसभा एक बड़ा चुनाव है ना। मंगलौर आपके पास में है। हाँ, क्या लगता है आपको, बीजेपी जो उपचुनाव जो लड़ेगी, सीट निकालने की संभावना है? निश्चित है। क्यों, किस आधार पे? देखिए अभी लोकसभा जो इसका विधानसभा का जो चुनाव होगा जी, वहां पर मजबूत
प्रत्याशी उतारा जाएगा। मौजूद देखिए, प्रत्याशी का चुनाव नाम बताइए, लड़ना- मतलब मौजूद प्रत्याशी का नाम बता दीजिए कौन। देखिए, प्रत्याशी स्वामी तो सरकार स्वामी संगठन अतिशानंद तय जी करें। लड़ेंगे नहीं, देखिए, या इस वहाँ विषय पे में- जो इस पुराने विषय में लड़ चुके सुनिए, देखिए, हैं, सुनिए, ये सब लोग दिनेश पवार जी ये सुनिए, लड़ेंगे, ये कोई और लड़ेगा। मेरे लेवल का ना तो क्वेश्चन है और ना मेरे लेवल, क्योंकि ये संगठन तय करेगा, मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको देगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि अकेला चुनाव है तो सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जाकर लगेंगे और काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम इस सीट को सभी लोग जिताकर भी वर्करी भेजेंगे। करना शुरू कर देंगे, निश्चित मतलब काम करना शुरू कर दिया है। कर दिया है हाँ, कि मतलब वो चुनाव, मतलब वो जीतने के हाँ, लिए। जीतने के लिए। चलिए, अब देखना मंगलौर विधानसभा का जो होगा सो होगा, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, वहाँ पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट भी जरूर करेंगे दोस्तों। और ढंढेरा नगर पंचायत के चुनाव भी, अब सब कुछ निकाय के चुनाव चूंकि सब बाद में ही होने हैं, लोकसभा के बाद होने, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और लोकसभा को लेकर के भी आपको जो कुछ कहना चाहते हैं आप ज़रूर कहिए। और दूसरी चीज़, क्या मोदी फैक्टर या मोदी जी का जो लहर है वो चलती रहेगी? क्या जो स्थानीय जो नेता हैं मौजूदगी में, जो आपके पास जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनके कार्यशैली का इम्पैक्ट लोकसभा में नहीं पड़ेगा? ये भी अपने आप में सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के हम आपके पास भी आएंगे, अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे। रवि राणा जी ने जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अखिलेश भाई, बहुत बहुत। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कुछ आप कहना चाहते हैं पूरे डिस्कशन को लेकर के वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।